अब बात कर लेते हैं जो अभी तक की बल्लेबाजी रही भारत की उस पर, और उसमें एक बड़ा रोल रहा केएल राहुल का। केएल राहुल इस सीरीज में अभी तक अच्छी फॉर्म में है। उनका आपको जो बैटिंग है वो देखने में मजा आया, जिस तरह से उन्होंने 46 रन बनाए। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल के साथ 94 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। ये पार्टनरशिप खासी जो है इंपॉर्टेंट रही। और इसी के साथ केएल राहुल जो है वो भारतीय क्रिकेटर्स की एक स्पेशल लिस्ट जो है उसमें शामिल हो गए हैं। और ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट है इंग्लैंड में 1000 टेस्ट रन पूरे करने की। केएल राहुल ने अब इंग्लैंड में 1000 टेस्ट रन अपने पूरे कर लिए हैं। और इस लिस्ट में और कौन कौन है? सुनील गावस्कर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं और अब केएल राहुल भी हैं। राहुल द्रविड़ भी इस लिस्ट का हिस्सा रहे हैं। तो बड़े बल्लेबाज रहे हैं इस लिस्ट का हिस्सा, जहां पर केएल राहुल जुड़े हैं। और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह के आत्मविश्वास के साथ, आप याद कीजिए जो नैरेटिव था मैनचेस्टर टेस्ट मैच का, नैरेटिव ये था कि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और उसके बाद भारतीय टीम टॉस भी हार गई। बेन स्टोक्स ने टॉस जीतते ही तुरंत कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि इस बात के संकेत थे, इस बात का इशारा मौसम भी कर रहा था कि आपको पहले घंटे में तेज गेंदबाजों को विकेट से अच्छी खासी मदद मिलेगी, उनको वो सीम, स्विंग और बाउंस मिलेगा जो बल्लेबाजों को परेशान करता है। ऐसे में एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत थी, एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी और वो अच्छी शुरुआत दिलाई केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने। और 46 रन पर बड़ा अनफॉर्चुनेट रहे, आउट हुए, लेकिन आउट होने के पहले उन्होंने वो 1000 रन पूरे कर लिए अपने टेस्ट रन इंग्लैंड में, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में बड़े खिलाड़ी जहां पर पहुंचे हैं, चाहे वो गावस्कर हो, तेंदुलकर हो या द्रविड़ हो। अगर आप इन खिलाड़ियों की लिस्ट में केएल राहुल का नाम अब देखेंगे तो निश्चित तौर पर आप समझ सकेंगे कि केएल राहुल का कंट्रीब्यूशन क्या है। साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल की बात भी करते हैं, क्योंकि जिस अच्छी शुरुआत का जिक्र अभी मैंने किया कि जहां पर डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप 25 पे 3 और 50 पे 4 का स्कोर देखें, वहां पर अगर भारतीय टीम लगभग शतकीय साझेदारी कर पाई ओपनिंग स्टैंड में, तो उसके लिए दोनों ही इक्वल उनको बधाई मिलनी चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए। और यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। जो उनका टेम्परामेंट था, बड़ा थोड़े से रक्षात्मक जरूर दिखाई दिए, लेकिन 58 रन उन्होंने बनाए। और 58 रन बनाने के साथ साथ 51 साल बाद, यानी 51 ईयर्स के बाद किसी भारतीय ओपनर ने मैनचेस्टर के मैदान में अर्धशतक लगाया। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो 9वें ओवर में उनका बैट जो है वो उस पर बॉल लगी, वो बल्ले का हैंडल जो है वो टूट गया था। और आज जो सोशल मीडिया में, जहां पर आप जानते हैं अक्सर इस तरह की जो थोड़ी अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं वो बहुत जल्दी वायरल होती हैं, उनकी क्लिप्स बहुत जल्दी लोग आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे को भेजा करते हैं। तो आज ये क्लिप बड़ी वायरल हो रही है जहां पर उनके बल्ले का हैंडल टूटा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने अपने शॉट्स को नियंत्रित किया, शॉट्स पर नियंत्रण रखा, ज़्यादा ओवर एग्रेसिव नहीं हुए। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि आप मुश्किल कंडीशंस में पहले घंटे के खेल को अच्छी तरह से खेलें, वहाँ पहला सेशन पूरा का पूरा इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से निकाला। इस वक्त अगर भारतीय टीम 264 रन पर है तो इसीलिए है क्योंकि वहाँ उसको अच्छी शुरुआत मिली थी, वरना शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला, हम जानते हैं। और इसके अलावा ये भी देखने वाली बात है कि ऋषभ पंत जो है वो ऑलरेडी उनको चोट लग चुकी है, ऋषभ पंत जो है वो रिटायर्ड हर्ट हो चुके हैं। ऐसे में अगर भारतीय टीम अभी भी इस मैच में, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा पीछे हो, भारतीय टीम ने अगर रन्स जोड़े हैं, अगर भारतीय टीम ने 264 रन बनाए हैं तो उसमें यशस्वी जायसवाल के 58 रनों का अहम योगदान है। और ये 58 रन यानी ये अर्धशतक 51 साल बाद मैनचेस्टर में आया है। मैनचेस्टर में वैसे भी भारतीय टीम का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं रहा है। हम लगातार आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि मैनचेस्टर में अब तक जो इस टेस्ट मैच से पहले 9 टेस्ट मैच खेले गए, यानी जो मैच अभी चल रहा है इससे पहले 9 टेस्ट मैचेस खेले गए, उसमें से 5 मैचेस जो है वो ड्रॉ रहे और 4 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। अब तक 90-91 साल से भारतीय टीम मैनचेस्टर में क्रिकेट खेल रही है, टेस्ट मैच खेल रही है, लेकिन आज तक जीती नहीं है। तो इस मैदान से भारतीय टीम की यादें अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने रन्स किए, जिस तरह से केएल राहुल ने रन्स किए, जिस तरह से दोनों ने रिकॉर्ड्स बनाए, बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, निश्चित तौर पर ये आत्मविश्वास जो है वो पूरी टीम में, पूरे खेमे में आगे भी बढ़ना चाहिए। और उसका जो सबसे बड़ा अब आप कह सकते हैं कि सबूत है वो यही है कि 4 विकेट पे 264 रन हैं। लेकिन अभी आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। 400 रन आपको चाहिए ही चाहिए। 400 रन जब बनेंगे तभी उसके बाद जो है कहानी आपकी सुरक्षित होगी, तभी आप इस मैच में अच्छी तरह से फाइट दे सकते हैं।